हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट के सम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाला है, ये तीसरा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ट्राइंगल दिया, आप देख सकते हो। BAC हमें 90 दिया है, ये है BAC और यहाँ पे BL और CM दिया है जो कि मीडियन है, मिड पॉइंट होता है मीडियन का मतलब, इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइन भी बनाया गया है। ये सब डायग्राम गिवन है और हमें प्रूफ करना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, अभी आप देखोगे तो BL स्क्वायर यहाँ पे बनता है, MC स्क्वायर यहाँ पे बनता है ना। तो जब BL को आप देखते हो तो BL देखो ये 90 डिग्री है ना, तो सबका ट्राइंगल मैं आपको बना के दिखा दी यहाँ पे। ये देखो ये BL है, B और L और यहाँ पे A आया, ये 90 डिग्री है पाइथागोरस में। दूसरा CM स्क्वायर बोला है तो CM का पाइथागोरस करना है जो कि इस तरह से बना हुआ है। ये है C, ये M, ये A और ये C, ये भी पाइथागोरस थ्योरम में। और बड़ा वाला जो BC है वो भी पाइथागोरस थ्योरम में जाएगा। ये बड़ा वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ BAC। तो ये सब 90 डिग्री है क्योंकि A इज़ 90। हम इसको एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे। ये मैंने गिवन एंड प्रूफ लिखा है यहाँ पे, अभी मैं प्रूफ लिखूँगी यहाँ पे। पहले हम BAL का करते हैं या फिर जो सबसे बड़ा है उसका करते हैं BAC। इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि किस तरह से लेना होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने BC आ रहा है तो हम बोलेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 एंड साइड 2 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम कोई भी एक ले ले, चलो ये वाला लेते BAL। तो इन ट्राइंगल BAL अगेन एंगल A इज इक्वल टू 90 लिख ले आप, गिवन। इसका भी पाइथागोरस क्या होगा, इसके सामने BL आ रहा है तो हम बोलेंगे BL स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 है AB एंड AL, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखना ज़रूरी है। थर्ड स्टेप में ये वाला डायग्राम को लेंगे MAC। इन ट्राइंगल MAC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि इसके सामने MC आएगा, हमें CM लिखा है तो हम भी CM लिखेंगे, फिर MA एंड AC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में जो हमें मीडियन दिया गया, मीडियन मतलब मिड पॉइंट है, करेक्ट। यहाँ पे AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB बिकॉज मिड पॉइंट में है, इज हाफ ऑफ AB, है ना। AM एंड MB इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। क्यों, क्योंकि CM इज अ मीडियन, CM इज अ मीडियन, मिड पॉइंट बन रहा है इसलिए। फिफ्थ स्टेप में हम नीचे का पार्ट CL एंड LA इज इक्वल, CL इज इक्वल टू LA बट बोथ आर हाफ ऑफ दिस फुल ना AC। कैसे हाफ होता है, अगर ये 5 हुआ 5 हुआ तो टोटल 10 होता है, हाफ हम बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे हम, देखो ये L जो जुड़ रहा है, BL इज द मीडियन, BL इज अ मीडियन, ये हो गया। अभी आप अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, प्रूफ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे BL और CM को ऐड किया गया है। BL स्क्वायर एंड CM स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है। हमें 2 एंड 3 को ऐड करना पड़ेगा। सिक्स स्टेप में एडिंग 2 एंड 3। पहले लेफ्ट एंड लेफ्ट को ऐड करें, तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल गया। फिर राइट साइड को ऐड करें तो राइट में आपको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिख लिया, ऊपर दिखाया था आपको और इधर मैंने ये लिख लिया। अभी जो हमने यही लिखा है इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। BL स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, CM स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, AB स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपको AL है, AL एंड LA इज वन एंड द सेम, इज हाफ ऑफ AC ना, द होल स्क्वायर, प्लस AM क्या है, हाफ ऑफ AB द होल स्क्वायर, प्लस AC हमें नहीं पता क्या है तो AC का AC ही रहेगा, इसको कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद BL ऐसे ही रहेगा,
CM स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, AB स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, AC स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 2 ज़ा 4, AB स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 2 ज़ा 4, और ये ऐसे ही रहेगा। अभी आप देखोगे तो इनके पास डिनोमिनेटर है बट इनके पास नहीं है, सबको एलसीएम के जैसा 1 दे दे और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, इसको एलसीएम बोलते हैं। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, सबके पास 4 है तो 4 आप इसको ऐसे ज्वाइन कर ले। अब ये लेफ्ट में है सो आप इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्रॉस हो जाएगा, सो ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यहाँ पे आप जोड़ी बना ले 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना, AB और AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, जोड़ी बना लिया हमने यहाँ पे। अभी हम इसको भी ऐड करेंगे, 4BL स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और CM स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 4 इसके पास कुछ नहीं तो 1, तो 5AB स्क्वायर प्लस ये 5AC स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे तो 5 कॉमन है, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, कॉमन को बाहर निकाल दिया तो जो बच गया वो। अभी आप ज़रा प्रूफिंग में देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें चाहिए वो मिल चुका है। देखो हमें ये मिल चुका है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, BC स्क्वायर। सो हम यहाँ पे डालेंगे क्या, 5BC स्क्वायर, और हम रीज़न में लिखेंगे कि हमने ये कहाँ से कॉपी किया है। सो ये आएगा फ्रॉम 1, और यहाँ पे भी हमने ये जो कॉपी किया था 4th एंड 5th से, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम 4 एंड 5। ये हो गया आपका सम नंबर जो भी हमें दिया है, यहाँ पे फिनिश हो गया। आप देख सकते हो ये थोड़ा बड़ा सम था। सम नंबर 12 आपको रिडक्शन में है 25% में, तो वो नहीं है आपको पोर्शन में अभी। सो 13 सम हम करेंगे यहाँ पे। सो हमें ट्राइंगल दिया है ABC और AD इज परपेंडिकुलर टू CD दिया है, यहाँ पे एक और गिवन दिया और ये हमें प्रूफिंग करना है, ये मैंने गिवन के तौर पर लिख दिया है। अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ये भी थोड़ा बहुत 12 जैसे ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ADC का पाइथागोरस का थ्योरम करते हैं। सो इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, इसलिए हम लिखेंगे गिवन, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया। यहाँ पे D के सामने ये आएगा AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, और साइड 1 कौन है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे पाइथागोरस में। नेक्स्ट इस साइड वाला पाइथागोरस थ्योरम करेंगे हम। सो इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी क्या है, गिवन, और 90 डिग्री के सामने आएगा, लिख देते बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाइन्टी डिग्री के सामने AB आएगा, इसलिए हम लिखेंगे AB स्क्वायर एंड साइड 1 इज AD स्क्वायर, और नीचे साइड 2 आएगा DB स्क्वायर। ये हो गया। अभी आप अगर प्रूफिंग में देखोगे तो आपको AB स्क्वायर तो मिल चुका है, आपको AD एंड DB के बीच में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा और उसको आपको प्रूफ करना है, उसको आपको हटाना है। तो CB कैसे बन रहा है, CD प्लस DB से, है ना, ये देखो ये दोनों को जोड़कर, बिकॉज दे आर इन द स्ट्रेट लाइन। अभी CB को आप ऐसे ही रखें, CD को भी ऐसे ही रखें, पर DB के लिए ना हमें दिया है, देखो 3CD ना, DB इज 3CD, सो 3CD आएगा इसकी जगह पे, और ये गिवन है, और ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों मिलके 4CD CB। अब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और इसको जस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करते हैं। CD को ऐसे ही रखें BC/4। अब दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे, ये भी और जो गिवन में दिया है वो भी, ठीक है। 4th स्टेप में हमने ऊपर से वापस से लिया, मैंने आपको बताया था कि हमें ये AB स्क्वायर वाला चाहिए, तो देखो यहाँ से मैंने ये कॉपी किया यहाँ पे। इसके बाद ये AB स्क्वायर तो चाहिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये AD स्क्वायर को भी ऐसे ही रखे। ये जो DB है, DB देखो यहाँ पे जो दिया है, DB क्या है, 3CD है ना, तो DB की जगह पे आपको लिखना है 3CD द होल स्क्वायर।
और ये आपको लिखना है गिवन में दिया गया है। इसके बाद अगेन आपको ए बी स्क्वायर ऐसे ही रखना है, ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 एंड सी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमें ए डी तो मिल गया है, यहाँ पे देखिए आप ए डी प्लस सी डी इज़ ए सी ना, तो हमें सिंगल चाहिए राइट, ताकि हमें ए सी स्क्वायर मिल सके यहाँ पे आंसर के हिसाब से। सो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो मेरे को 9 मिला है, ये ए बी स्क्वायर ऐसे ही रख कर ए डी स्क्वायर प्लस एक को सी डी स्क्वायर आप यहाँ पे रखे और 8, देखो 9 में से एक हटा के हमने इधर डाल दिया, जैसे हमने इसको स्प्लिटिंग किया। और यहाँ पे अभी इसके जगह पे ए डी प्लस सी डी के जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए डी प्लस सी डी जगह पे आपको ए सी स्क्वायर लिखना है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए सी स्क्वायर, और ये 8 सी डी के जगह पे हमने अभी ढूंढा, देखो सी डी के जगह पे क्या आएगा, बी सी अपॉन 4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 8 और यहाँ पे लिखूँगी बी सी अपॉन 4 द होल स्क्वायर। और एक तो हमने 1 में से शिफ्ट किया था ये ए सी वाला, एंड ये वाला हमने थर्ड में से लिया, तो दोनों रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो मुझे ऑलमोस्ट मिल चुका है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है बस। ये 8 ऐसे ही रहेगा, ये बी सी स्क्वायर चला जाएगा, 4 4 ज़ा हो जाता है 16 ना, 4 4 ज़ा 8 1 ज़ा एंड 8 2 ज़ा, मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन इज पॉसिबल। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन मुझे मिलता है यहाँ पे 2। अभी देखो 2 इसके पास है ना, इसको भी मिलना चाहिए। सो इंटू 2 एंड इंटू 2 करेंगे हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दोनों के पास 2 है तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम इधर भी 1 लेके इसको जस्ट ऐसे क्रॉस करेंगे हम इसको। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी आप देखोगे तो आपको मिल चुका है 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, ये देखिए। सो हेंस इट इज प्रूफ्ड। और एक बात, आप इसी तरह से सॉल्व करें, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आप ऑटोमेटिकली ये सम आपको आ जाएगा। सम नंबर 14, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 एंड इट्स बेस इज 10। देखो बनाया मैंने आइसोसेलेस, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, 13 है और उसका बेस 10 है, नाम भी लिख दिया यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करने बोला है, और उसके बाद सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कौन सा होता है, जब भी हम लोग कोई सर्कल बनाते हैं तो हमें सेंट्रॉइड मिलता है। सो वो सेंट्रॉइड जो है वो रेशोज़ में बटा होता है, उसके रेशोज़ डिवाइडेड रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता है। हम परपेंडिकुलर लाइन बनाने के जैसे डिवाइड होता है, तो लाइक 2/3 उसका रेशो होता है। सो हमें सेंट्रॉइड मतलब वाई का हमें वैल्यू ढूंढना है, ए वाई, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो टू फाइंड में द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज ए वाई। सो ए वाई हमें ढूंढना है, आप देख सकते हो ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। अपोजिट द बेस होना चाहिए एंड द सेंट्रॉइड आंसर। तो ए वाई का वैल्यू पूछा है, सबको गिवन समझ में आ गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक परपेंडिकुलर लिया है, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली ए वाई चाहिए, ए ई चाहिए। अगर हमें ए ई मिल जाता है तो हमें ए वाई तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि रेशोज हमें याद रखना है जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो इस लेफ्ट या राइट किसी भी एक का पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा, तो आपको बी का वैल्यू चाहिए ना, बराबर। सो बी का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा टेस्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट नहीं है, ताकि आप इसको हाफ कर सकें। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल लेफ्ट का ए ई बी एंड ट्राइंगल ए ई सी, बराबर है, देख सकते हो आप। सो पहले तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ए ई सी ऑल्सो 90 डिग्री। यह हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखा है ना। और ये 13 है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। सो हम इसको हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ए सी, है ना, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 3 रीज़न लिखना पड़ता है हमें, और मिड पॉइंट में दोनों ये एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम बोलेंगे सेगमेंट ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए ई, कॉमन साइड। बट जब भी हाइपोटेन्यूज वर्ड आता है 90 डिग्री के सामने, तब हम बोलते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट थ्योरम।
ये आपको सब आता होगा क्योंकि आपने 9th में भी टेस्टिंग के बारे में सीखा है यहाँ पे। अब हम इसका देखो, अगर सारे ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ये वाले इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये बी ई भी तो ई सी से कॉन्ग्रुएंट है। सो हम बोलेंगे बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। और क्या रीज़न लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो हम लोग को यहाँ पे पता है कि बी ई एंड ई सी इज हाफ ऑफ बी सी। ये देखो, बी ई एंड ई सी बराबर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बी ई इज इक्वल टू बी सी इज हाफ ऑफ बी सी ना। ठीक है, ये फ्रॉम 1 से हमने कॉपी किया। सो हाफ ऑफ बी सी मतलब हाफ इंटू 10, सो हमें मिल रहा है 5। सो बी ई एंड ई सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे देखो, आप लेफ्ट का यूज़ करना चाहते हो लेफ्ट या राइट। ई सी हमारे पास भी है, बी सी भी, बी ई भी है हमारे पास। सो मैं ये वाला डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। सो अब डायग्राम में देख लेना, आप जब बनाओगे तो मैंने लिया है ए ई बी, ये मुझे 5 मिला, ये 13 मिला और ये क्वेश्चन मार्क है और हमें ए ही चाहिए। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय, ये गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन करके मेंशन करें। फिर आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इसके सामने जो है वो है ए बी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूस। आप सीख गए हो कि कैसे ढूंढना होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, साइड 1 एंड साइड 2। ए बी इज 13 स्क्वायर, ए ई वी डोंट नो एंड बी इज़ 5 स्क्वायर, ये हो जाता है 169 ए ई स्क्वायर और ये हो जाता है 25। ए ई स्क्वायर प्लस 25, ए ई स्क्वायर 169 माइनस 25, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी आपको भी पता है कि स्क्वायर नहीं चलता है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे taking square roots on both the side। सो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गया ए ई स्क्वायर और 144 पे भी ये कट और ये हो जाता है 12 स्क्वायर। ए ई का वैल्यू हमें मिलता है 12। अभी मैंने आपको बताया कि ए ई जो था वो देखो यहाँ पे आप देखिए, ये ए ई था। सो ए ई इस वाई की वजह से बटा हुआ है। सो हमें लिखना है यहाँ पे कि पॉइंट वाई इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ए वाई अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट हमें ए वाई ढूंढने बोला है और फुल पार्ट, ठीक है, इज हाउ मच? 2/3। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे 2/3 बताया था, 2/1 है, मतलब ये जितना भी रेशो होता है ये 3 के हिसाब से बढ़ता है। ऊपर का 2 रहेगा, नीचे का 1 रहेगा, तो टोटल मैंने आपको 3 के हिसाब से बताया था। सो ए वाई तो हमें नहीं पता, पर ए ई तो पता है 12, ये 2/3। ये हम क्रॉस करेंगे, ए वाई को लेफ्ट में ही रखते, 3 को भी यहीं रखते, इंटू 12, 3 1 एंड 3 4 जा। ए वाई इज हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। आपको मिल गया ए वाई। फाइनल आंसर आप स्टेटमेंट में लिखे जिस तरह से आपको पूछा गया है, इजी लगेगा आपको। इसके जो आगे के सम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। फिलहाल के लिए इतने, क्योंकि ये बड़े बड़े सम्स थे। आगे के जो भी सम्स बचे हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।